केस आया मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले। एनर्जी बिल्कुल ठीक, मेंटली ठीक, सब कुछ। हस्बैंड मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन में। बोले भैया जॉब करता था। मैंने कहा 10 साल से परेशान। बोले हाँ जी। बोले 4 साल से तो भैया बिल्कुल कर्जे में आ चुका हूं, बिल्कुल जो था वो भी गहने तक बिक गए हमारे। यदि आपके वीनस खराब है तो आपको 70 से 80% मैं आपको बता देता हूँ, 20% तो कभी नहीं बोलता मैं। देखो कोई कुदरती कोई तो आपको वीनस खराब वाली लड़की मिलेगी, यानी कि मैरिड लाइफ आपकी खराब है तो जो सामने वाला पार्टनर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो कौन मिलेगा जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। मेरे पास केस आए कई, बोले भैया डाइवोर्स लेना चाहते हैं। मैंने क्यों? बोले भैया ऐसे ऐसी बात है, डाइवोर्स तक बात आई हुई है। मैंने कहा आई हुई है या हो चुका है? बोले आई हुई है, हुआ नहीं है। मैंने कहा फिर एनर्जी ठीक करवाओ अपनी। मैंने उनकी काउंसलिंग की कि आप डाइवोर्स ले लोगे जब भी आप। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कपल्स में लाइक हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक अजीब सा तनाव बन जाता है उनके रिश्ते में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से ना बात करते हैं, ना उनकी एनर्जीज मैच होती हैं। लेकिन उसका जो एग्जैक्ट रीज़न होता है वो उन लोगों को पता नहीं होता। इसके पीछे चाहे कोई एनर्जी हो या कोई अननोइंगली कुछ रीज़न हो, वो उनको भी नहीं पता होता। आज के इस पॉडकास्ट में हम यही समझेंगे कि कपल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप जो आ जाता है वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, कौन सी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो उनके एक रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं। और इसी कपल्स के इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो विकास जिंदल जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। सर आप आते हो तो एक एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ का ऑरा जो होता है वो एक पॉजिटिव वे में चला जाता है। बिल्कुल ही थैंक यू मैम, हम अपना हो रहा है खुद ही पॉजिटिव रखते हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए फ़र्क पड़ता है। हाँ सर जैसे आज हम कपल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि उनके रिलेशनशिप में इतने इश्यूज़ के होते हैं, क्योंकि कई बार होता है वो ठीक होता है उनके बीच में सब कुछ, एनर्जी उनकी जो बैलेंस होती है, उनका ऑरा भी ठीक होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते, वो फील नहीं आती उनके रिश्ते में। उनका रिश्ता सिर्फ नाम का होता है लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती। तो क्यों होता है सर ऐसा उनके साथ? मैडम देखिए, बहुत कारण होते हैं। कई लोगों को देखा है कि एंगेजमेंट होते ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। एंगेजमेंट पे ही जैसे एंगेजमेंट होती है कुछ दिन के बाद देखोगे आप लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि एंगेजमेंट तक टूट जाती है उन लोगों की। कई बार लड़की को दबना पड़ जाता है कि भैया वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा फियांसे ऐसे कर रहा है। कई बार लड़का ही बोला है कि लड़की ढंग से बात नहीं करी, क्या प्रॉब्लम है उसको, और कहीं तो नहीं है वो अटैच, या मेंटली और कुछ तो नहीं गड़बड़ है, रिश्ते में मन नहीं लगता, मन मतलब नहीं लगता, उनको फील होने लग जाता है। बिल्कुल वो होती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से। कोई ना कोई नजर लग गई, जैसे किसी की आपकी एंगेजमेंट हुई उसी टाइम पे नजर लग गई, कारण कुछ भी बनेगा, रिलेटिव की भी, परिवार वालों की, बाहर वालों की भी, या किसी ने कोई एंटिटी छोड़ दी, उससे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज आती है, वो लोगों को पता चलता नहीं। हाँ, पता नहीं चलता। मेन एक्सपर्ट के रीजन तो पास यही जाते है। हैं, पता नहीं चलता। कोई कहता है ग्रह खराब है, ग्रह तो होती है खराब कहीं ना कहीं, लेकिन ग्रह के साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी ग्रहों से ऊपर की चीज है। बिल्कुल। अब मेरे पास एक केस आया था, वो थे तो महाराष्ट्र के, दुबई में रहता है लड़का। तो एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके फादर का फोन आया कि ऐसे ऐसे भैया विकास जी बेटे के साथ प्रॉब्लम है। मैंने चेक किया, मैंने कहा इस बेटे के साथ तो ये कोई ना कोई रात को प्रॉब्लम एज इस टाइप से उनको फील होता होगा। तो वो बोले मुझे पता नहीं। तो उनकी वाइफ ने अपने बेटे से पूछा तो बोले भैया वो ही फील होता है, उसको कुछ दिखाई देता है। उसके बाद से क्या हुआ कि बोले कि एंगेजमेंट टूटने पे बात आई हुई है लड़की से, हमारी इज्जत की बात है। मैंने कहा एंगेजमेंट तो सेकंड है, पहले इस लड़के को ठीक करो अपने को, उसके बाद से काफ़ी हद तक कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। और वही हुआ, लड़के से बात की, लड़के का कॉल आया कि मैंने कहा ऐसा फील होता है, आपके कुछ पर्सनल इशूज थे रात को उसके साथ फील होते। बोले हाँ भैया गलत कोई चीज़ दिखाई देती है। एंटिटी क्या थी, कोई लेडीज दिखाई देती थी उनको। अच्छा। वो किसी ने छोड़ी थी, एंगेजमेंट होते ही उसके ऊपर छोड़ दी, उन दोनों के बीच में वो लड़ाई करवाती थी। वो एंटिटी लेडीज के रूप में दिखाई देती थी। तो आप क्या कहोगे, उसके भी इतना गैप आ चुका था कि एंगेजमेंट ही टूटने वाले चांस हो गए थे। तो यहाँ पे एनर्जी अटैक हुआ था कुछ? एनर्जी अटैक था, वो किया हुआ था दोनों के बीच में, गैप डाल दिया किसी रिलेटिव ने। बिल्कुल। फिर एक दो बातें और पूछी उसके साथ, औरत को उसके ऊपर एंटिटी को छोड़ दिया उस लड़के के साथ में। वो उसको किसी भी लेडीज से, फीमेल से मिलने नहीं देगी। अच्छा। हाँ, ये चीज़ होती है, वो किसी भी उससे मिलने ही नहीं देगी, वो अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो सर एक रिश्ते के अर्ली साइन कौन से होते हैं जिससे उस कपल को पता चले कि हाँ अब हम पे एनर्जी अटैक हुआ है? अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। जैसे मैंने एक लड़ाई वाला बताया ना, दोनों के फोन पे बात करते ही झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। अच्छा। लड़का शिकायत करता तू बात नहीं करती, लड़की शिकायत करती तू बात नहीं करता। अब दोनों करना चाहते हैं बात। हाँ, मेन रीजन तो यही आता है ना कि बात करना चाहते हैं लेकिन बात हो नहीं दोनों रही। कहते हैं कि हम ठीक हैं, हम गलत नहीं है। मैं कहाँ गलत हूँ ये बताइए। हाँ। गलत भी नहीं हो, बात भी करना चाहते हो, बात करते लड़ाई भी हो रही है,
फिर लड़के ने कहा कि उस लड़की को कि तेरा माइंड और कहीं तो नहीं है भैया, हाँ देखो। बिल्कुल, क्योंकि वो शक तो होता ही है, डाइवर्ट तो होते ही सब। हाँ, और ऐसा ही लड़की ने बोला, तो आप क्या कहोगे? कि एनर्जी अटैक हुआ है बिल्कुल उनके ऊपर। पूरा उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया इस लड़के ने। अच्छा। हाँ, लड़के ने भी एक्सेप्ट किया, लड़की ने भी किया कि मुझे फील होता है, इससे जैसे ही बात करती हूँ मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। वही चीज उस लड़की से बात की, कह रही है भैया मेरे को सास से बात करती हूँ तो भी ऐसा ही फील होता है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ पे शादी करूं मैं। तो क्या कहोगे आप? मन हटता जा रहा था, उसका एनर्जी अटैक था, वो उसको दूर लेकर जाता जा रहा था। अच्छा सर, ये तो बात की दोनों पार्टनर पे, लेकिन अगर एक सिंगल पार्टनर पे जैसे एनर्जी अटैक हुआ है या नज़र लगी है या कोई बंदिश की है किसी ने, तो एक पार्टनर पे जैसे करी तो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट आता है फिर? आता है जी, अब मैरिड लाइफ में तो आएगा ना। अच्छा, दोनों इफेक्ट होते हैं फिर? हाँ, कई बार लड़की को के ऊपर बंदिश होती है, लड़के के ऊपर होती है, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा फीमेल से, चाहे वो अपनी खुद की वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, किसी के साथ भी वो देखेगा ही नहीं, कहेगा मेरा मन ही नहीं करता बात करने का भैया। अच्छा। बहुत केस है ऐसे ही लड़की के साथ आता है, उसके ऊपर यदि कोई भी एनर्जी अटैक हो जाता है, अलग अलग टाइप की होती है, होते ही उसका मन ही नहीं करेगा। कई लड़कियां तो मना करती शादी नहीं करवानी, पेरेंट्स आते हैं भैया 35 की होगी शादी के लिए मना कर रही है, क्या करें, परेशान है हम। हाँ, तो उस केस में क्या होता है सर फिर उनके साथ? एनर्जी अटैक होते हैं, उस पर कुंडली दिखा दिखा के परेशान हो जाते हैं कि कुंडली में तो ग्रह बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया, क्या करें। अब चेक करते हैं तो कुंडली में तो फील हो ही जाता है कि नेगेटिव एनर्जी का दोष है। अच्छा। वो बंदिश कोई ना कोई कर देता है, अभी देखते हैं कि 10 साल से इस पे तो एनर्जी अटैक हुआ पड़ा है, या नेगेटिव एनर्जी है कोई। तो जैसे सर आप बता रहे हो कि किसी का शादी करने का मन नहीं करता, उसके पीछे भी ये सभी रीजन हाँ होते हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो आप इसको क्या कहोगे? लड़के हैं 35 साल के हो गए, 40 ईयर्स के आसपास हो गए, पेरेंट्स आते हैं भैया मन नहीं कर रहा शादी का। अभी एक केस हुआ था, कहाँ? लड़का मदर को मना करता था बिल्कुल कि मैंने शादी ही नहीं करनी। लड़का गवर्नमेंट जॉब में लग चुका था, उनकी मदर मेरे पास आते थे, बोले भैया मना करता है गोलू। अच्छा। तो मैंने कहा कोई नहीं, देखते हैं। धीरे धीरे जैसे उसकी एनर्जी अटैक, जो उसके शादी के बंधन थे उसके ऊपर, लड़के के ऊपर, अच्छा, उनके रिलेटिव्स ने शादी के बंधन लगवाए हुए थे कि शादी ना हो इसकी। धीरे धीरे जैसे उसके ग्रह भी देखे, सब कुछ चेक किया तो हुआ। तो लड़के ने पहले तो इमोशनली होके थोड़ा प्रेशर डाला उसकी मम्मी ने या पापा ने, तो वो सुनने लगा बात, पहले सुनता ही नहीं था कि मुझे नहीं करनी, भाग जाता था। अच्छा। धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट किया, मानने लगा। सर एक बार को अगर हम इन एनर्जी अटैक को साइड में रख के और कुंडली के दोष की बात करें कि क्या कुंडली में भी ये सब होता है कि जिससे पता चले कि ये जो कपल है वो अपने रिश्ते से डिस्कम्फर्ट है या हाँ, कंफर्टेबल नहीं एक दूसरे के साथ, एनर्जी अटैक के अलावा? हाँ हाँ। एक्चुअली कुंडली क्या शो करते हैं, ग्रह शो करते हैं कि हमारी कैसी लाइफ बीतेगी। ग्रहों का इतना ही काम है, हमारे प्रारब्ध के कर्म क्या है और हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी नहीं, हम पैसे वाले होंगे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। वो ग्रह ने शो कर दिया कि आपका वीनस खराब है, ग्रह ने शो कर देता है कि हाँ आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, गर्लफ्रेंड भी नहीं रहेगी आपकी, ये शो कर देता है। इससे ऊपर वो कुछ नहीं करता। वो किस लेवल पे रहेगी वो सेकंड ऑप्शन आता है। अच्छा। आपका वीनस खराब है, 8th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, वो खराब है, वो दिखाएगा कि आपके साथ ये सिम्टम होंगे, आप पे नेगेटिव एनर्जी का। वो होती क्यों है, वो क्वेश्चन आता है, वो होते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से। ग्रह वहाँ पे डाउन होते ही नेगेटिव एनर्जी ने अपना प्रभाव देना स्टार्ट कर देना होता है, कोई ना कोई नज़र लगाने वाला आ जाएगा। जैसे 9th हाउस में वीनस होता है, उसकी मैरिड लाइफ खराब कौन करे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई लेडीज आएगी। अच्छा, थर्ड पर्सन आएगा? थर्ड पर्सन लेडीज होगी। अच्छा। लेडीज भी होगी, नाम नहीं लूंगा, माँ भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, या बड़ी बहन भी हो सकती है, किसी की भी हो, लड़के की चाहे लड़की की हो, बड़ी जिठानी भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है। अच्छा। बाहर की भी हो सकती है। एक ने कहा भैया मेरे सास तो है नहीं, हाँ, मैंने कहा मतलब था अगर किसी की थर्ड पर्सन ना आए हाँ, बीच में फिर मैंने एक कुंडली देखी, भैया क्या करूँ शादी होने वाली है, मैंने कहा अपनी लेडीज को डिस्टर्ब करेगी मैरिड लाइफ को। तो वो बोले सास तो नहीं, मैं सास बन के कोई और आ जाएगी। अच्छा। सास के रूप में। सास का मतलब है कि उस एज की लेडी, बड़ी उम्र में, परिवार से 90% रिलेशन में होती है, 10% होती है बाहर की होती है, अड़ोस पड़ोस की भी हो सकती है। जैसे शादी के बाद पूछा है तो बोले भैया हाँ है, ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम आई हुई है और इस टाइप से हुआ है, तो डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल बात ही करना बंद कर देते हैं लोग। अच्छा। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि कपल्स को एक दूसरे पे गुस्सा भी नहीं आ रहा होता, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं कि फील नहीं आ रही अब हमें इस रिलेशनशिप में, या मज़ा नहीं आ रहा। तो उस केस में वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मज़ा तो हमें तभी नहीं आता जब हम एक दूसरे पे फिर गुस्सा करते हैं
ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते? मैम कई बार क्या होता है कि गुस्सा भी आता है, कई बार क्या होता है कि किसी किसी के वाटर एलिमेंट तो एक्टिव रहता है दोनों के बीच में, उससे लड़ाई नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे से दूर डिस्टेंस बना के रहेंगे। ये नेगेटिव एनर्जी क्या, फायर एलिमेंट है ये। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कईयों के मैंने देखा है कि उनके कर्म होते हैं, स्टार होते हैं कि वाटर एलिमेंट एक्टिव होता है, फायर एलिमेंट का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस बना के रहेंगे जैसे जानते ही ना हो। हाँ बिल्कुल। एक ही घर में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। कल मेरे पास आए थे तो बोले भैया 15 साल से मेरी बीवी से बातचीत ही नहीं है मेरी। 15 साल से? 15 साल से। और वो साथ रह रहे हैं? साथ रह रहे हैं बच्चों के साथ। फिर यहाँ पे क्या रीजन आता है? तो रीज़न वही थी, उनके देखा, पहले बात की तो कल मिलने आए थे, भैया ऐसे ऐसे बात है। अब तो 55 के हो गए, बोले भैया 15 साल से बातचीत नहीं है बीवी से बिल्कुल भी। तो आप क्या कहोगे इसको? कोई तो रीजन होगा ना। रीजन तो उनको बताया था नेगेटिव एनर्जी है, उनको इस चीज़ का पता था। 90% लोगों को फील होता है कि हाँ कोई ना कोई एनर्जी है नेगेटिव, लेकिन लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? उपाय करके, पूजा पाठ करके। पूजा पाठ हर किसी के बस की नहीं होती बिल्कुल, और सब पे काम भी नहीं करती। पूजा पाठ काम करती नहीं नेगेटिव एनर्जी के आगे। लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं ढकोसला है या क्या करें, हम नहीं मानते। जो जैसा चलने दो। जिस आदमी को 15 साल ऐसा जिंदगी जीते हो, उसको तो आदत पड़ गई। कह रहे भैया 10-15 साल और जीना, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जाना तो है ही। जाना तो है ही। अब आप क्या कहोगे इसको? तो सर उनको कोई अर्ली साइन नहीं मिलते फिर उनके रिलेशनशिप में, जब 15 साल से वो लोग बात नहीं कर रहे? अर्ली साइन तो उनको पता है दोनों को। भाई पूजा पाठ इतनी करती है, उसको वैसे ही गुस्सा आता है, क्योंकि जितनी पूजा पाठ करोगे नेगेटिव, उतना गुस्सा ज्यादा आएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो। हाँ। और आदमी बेचारा वो जो गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायर हो गए, बोले कि मैं तो आज जाता हूँ शाम को, तो वही हरकत करनी जो एक सबकी शिकायत होती है कि घर पे जाता हूँ तो उसने ऑरा नेगेटिव हो जाता है, बात करने का मन नहीं करता। भाई आदमी क्या चाहता है? ऑफिस से घर जाए, शांति से बैठ के चाय पी ले, आधा घंटा बैठ जाए। बीवी ने जाते शिकायत चालू कर देनी है, तो आदमी क्या कहेगा? फिर दूरी भागता है ना वो। इससे अच्छा घर से बाहर ही रहो। हाँ, घर में क्लेश हो रहा है तो बाहर ही रहो ना। बिल्कुल। तो ये एनर्जी अटैक की है, और इनके बहुत ज़्यादा साइन तो घरों से पता चल जाता है, घरों के उपाय से ही नहीं जाती। और तो सर जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जब भी लोग जलते हैं किसी रिश्ते से, जेलसी फील करते हैं, तो उस केस में भी क्या एक कपल के ऊपर इफेक्ट आता है? हाँ, बहुत ज़्यादा आ जाता है। कई बार हमारे घर डाउन तो जेलसी एनर्जी अटैक ही होती है। अच्छा। अब ये केस था तो हंसने की बात है, तो बोले भैया ससुराल में शादी में गए हुए थे, तो मैसेज आया, मेरे क्लाइंट है, फोटो भी आई, भैया चेक करना। मैंने कहा कहाँ पे हो? बोला आपको पता था ससुराल में शादी है। अच्छा। तो मैंने कहा अपनी बीवी को बोलो यहाँ पे गालियाँ निकालने लग जाए आपको। अच्छा। मैंने लिटरली लिखा, तो उनकी वाइफ का फोन आया 2 दिन के बाद, भैया आपने ये बोला था इनको? मैंने कहा हाँ। बोले मैंने कहा वहाँ पे ज़्यादा बड़ाई मत किया करो अपने हस्बैंड की। अच्छा। लेडीज लोग के क्या आते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएंगी। वो तो है ही। और वो वाकई में इतने अच्छे इंसान है, मैं बता नहीं सकता उनको कपल। मैंने कहा भैया वो खूब हंसे दोनों। फिर मैंने कहा मैडम अपने पियर में जाके अपनी बहनों के आगे और लेडीज के आगे ज़्यादा बड़ाई मत किया करो, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। अच्छा है तो उसको घर में अच्छा रखो, बाहर अपने पियर में। खूब हंसी वो। मैंने कहा नजर लगी, शो ऑफ मत करो। मैंने कहा नजर लगे ही लगेगी, क्यों अच्छा दिखाती है तू? परेशान होते मेरे को याद करती है, भैया क्या करूँ? सही बात है। मुझे पता अच्छा है वो, उसमें कोई कमी नहीं है बंदे में, तो लेकिन उसको अपने पीहर में और उस लेडी को पता है इस चीज़ का कि पीहर मैं जैसे ही घर जाती हूँ मुझे प्रॉब्लम आती है। जब भी वो अपने घर से आती है ना, उसका बेटा बीमार हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा। तभी मेरे पास कॉल आएगा, भैया। मैंने कहा कहाँ गई थी? बोले कि भैया घर गई थी अपने। अच्छा। तो आप क्या कहोगे इसको? जेलसी है वो। जेलसी ये इतनी जबरदस्त है, कोई हिसाब ही नहीं है। एक 10th में बच्चा पढ़ता है, तो जैसे ही अपने, मैं देखो कोई बुरा मत माने, मैं किसी के रिश्ते नातों में नहीं जाता। नाना के ऐसे आती है तो वो कहती है कि अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अच्छा। उसके फादर ने बताया कि ये जब भी अपने नाना के यहाँ या कहीं जाती है तो अनकंफर्टेबल फील करती है। अच्छा। तो मैंने क्या देखा यार, क्या मैंने चेक किया, मैंने कहा यार इसकी तो मौसी की नज़र लगी हुई है इस पे। 3 लोगों ने नज़र लगाई थी। अच्छा। अब मैंने कहा यार मौसियात तो ऐसी नहीं होती, बुआ भी ऐसी नहीं होती, 2 नाते ऐसे नहीं होते, जनरली नहीं कहे जाते। और जब कोई प्रॉब्लम होती है यही 2 नाते बचाते भी हैं हम लोगों को, हेल्प करती है चाहे कोई भी हो। तो मैंने क्या देखा कि उसकी मौसी उस दिन बेचारी परेशान होके आई थी।
अच्छा। परेशान हो गया, उसके हस्बैंड ने उसके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होता, जो भी उसके साथ मार पिटाई हुई, जो भी हुई, वो परेशान थी और वो अपनी मदर के साथ गई थी, वो खुश खुश गई थी, दोनों माँ बेटी। तो उसकी ये जेलसी होगी, देखो ये तो कितनी खुश है तेरी बहन तो। अच्छा, तो आप क्या कहोगे इसको? जेलसी थी वहां पे। ये बहुत केस हुआ है, कई बार जेलसी ऐसे होती है कि आप खुश क्यों हो। अब उसके कहते हैं भैया उपाय बता दो, उपाय तो सब कर लेते हैं, उपाय से मैंने कहा यार थोड़ा सा डाउन होके जाओ ना, सो ऑफ मत करो ना घर में जाके। अच्छा, मतलब दिखाओ मत जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तभी बच सकते हैं। एक ये रेमेडी है इसकी तो। सबसे बड़ी रेमेडी ये है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, करो, लाइफ जियो, अपनी लाइफ जियो ना, दूसरे को क्यों जलाते हो, अपने लिए जियो ना। अब कहते हैं भैया फिल्म स्टार है, मैंने कहा उनके लेवल पे जाके तो देखो वो कितने स्पिरिचुअल है। हाँ। और वो जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो एक एक महीने तक मिलते भी नहीं, कहाँ कहाँ जाते हैं वो। लोग कहते हैं कि भैया फिल्म स्टार तो शो ऑफ करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन वो एक एक दो दो महीने जब उनको दिखते आती है तो वो कहाँ कहाँ एक एक दो दो महीने पता भी नहीं चलता वो कहाँ चले जाते हैं, 6-6 महीने तक। कितने फिल्म स्टार हैं और कितने डिस्टर्ब हो जाते, खुद वो बोलते हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब होता, मेरे पे एंटी। अभी किसने लिखा है कि मेरी वाइफ पे जो जरी वाला अभी डेथ हुई है, उनके हस्बैंड ने तो लिखा है। अब लोग देखो दिखावे में करते हैं कि भैया उसके साथ क्यों होता है। मैंने कई को बोला दिखावा मत करा करो ज़्यादा, भैया फिल्म स्टार करते हैं, मैंने कहा फिर परेशान भी तो होते हैं वो। बिल्कुल। अभी तो सैफाली जरीवाला की डेथ हुई थी तो उसके तो हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया है ना ओपनली कि मेरी वाइफ पे ब्लैक मैजिक हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये हर किसी पे लागू होता है। अच्छा। लेकिन हमारे कुछ सनातनियों में कुछ लोग ऐसे आ गए जो कि इस चीज़ को ढकोसला कह के अपने उसको प्रचार कर रहे हैं, वो सबसे गलत है। उसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते जा रहे हैं मेंटली। पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, जितनी घर में 20 साल से पूजा पाठ स्टार्ट हुई है उतनी ज़्यादा घर डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। पहले 20 साल पहले आप एक अप्रोक्सीमेटली टाइम में 25-30 साल पहले इतनी पूजा घर में नहीं होती थी, मंदिर में जाते थे लोग, क्योंकि देवस्थान तो मंदिर है, घर नहीं हो सकता। उतने ज्यादा डिस्टर्ब होने लग गए। हाँ, जैसे जैसे लोग ज्यादा दिखावे की जिंदगी जीते हैं वो उतना ही ज्यादा परेशान होते हैं फिर। हाँ मैम, जैसे कहते हैं कि हस्बैंड ठीक है, वाइफ को प्रॉब्लम है, वाइफ ठीक है, हस्बैंड को प्रॉब्लम है। केस आया मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले, एनर्जी बिल्कुल ठीक, मेंटली ठीक, सब कुछ, हस्बैंड मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन में। बोले भैया जॉब करता था, मैंने कहा 10 साल से परेशान। बोले हाँ जी। अच्छा। बोले 4 साल से तो भैया बिल्कुल कर्जे में आ चुका हूं, बिल्कुल जो था वो भी गहने तक बिक गए हमारे। वाइफ ठीक थी, हस्बैंड बिल्कुल डिस्टर्ब मेंटली। अच्छा, तो आप क्या कहोगे? कोई एनर्जी अटैक था? एनर्जी अटैक था, जो कहते हैं ना कि सिंगल पर्सन पे हो जाता है, हस्बैंड के ऊपर किया हुआ था। और सारी चीज डिस्कस हुआ, बोले भैया नींद नहीं आती, बोले भैया नींद नहीं आती, और ऐसे ऐसे मैं काम भी नहीं कर पा रहा, सारे कह रहे पागल है तू तो। अच्छा। हाँ, हरकतें तो बेचारे की हो चुकी थी। हाँ बिल्कुल। तो लोग फिर ताने ही मारने लग जाते हैं ना। तो आप इसको क्या कहोगे? अब एक और कपल था, वो हस्बैंड बोले भैया मैं सारी रात सोता नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि मेरी वाइफ ने बोल के मैं सुसाइड करूंगी आज रात को। अच्छा। डेली मुझे एक बार बोल देती है। बोले 10 मिनट के लिए बाथरूम जाती है ना, 5 मिनट हो जाते हो मैं बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया। अच्छा। ये रात को कहाँ जा रही है, उठ तो नहीं गई। उस पे एंटिटी थी, एनर्जी अटैक था, किया हुआ था किसी ने। और वैसे वो लेडी बिल्कुल ठीक, हस्बैंड के आते ही उसको बोलती थी आज। अच्छा। उसको धमकी देती थी। बोले भैया मुझे डर लगता है कि कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, कुछ कर ना ले। अच्छा, फिर किया कुछ? नहीं, उसने, लेडी ने तो कुछ नहीं किया। वो कपल ठीक है, उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया कुछ टाइम के बाद। अच्छा, नहीं बेचारा सोचता होगा कि बोलती तो रोज है, करती नहीं है। नहीं, डर ये लगता है ना कि कर ना बैठे, भरोसा नहीं होता ना। कर बैठे ही तो फिर उसका वो तो जो हो गया उस टाइम पे जो कदम उठ गया। जो ये गलत कदम उठते हैं तो क्यों उठते हैं? उस पल का ही कुछ टाइम पीरियड होता है, उसमें स्टेप उठा लेते हैं, तो उठा लिया। यदि वो टाइम पीरियड निकल गया तो सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो उनका जैसे ही देखा, चेक किया, तो काफी लंबी चीजें थी उनकी, वो चेक किया तो वो धीरे धीरे रिमूव हुई, तो वो अब नॉर्मल है। सर कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जब लोगों की कुंडली परफेक्टली मैच होती है, उनके सारे गुण मिलते हैं 36 के 36, लेकिन उसके बाद में भी उनके रिलेशनशिप में इस तरीके की गुण मिलान से तो होता ही कुछ नहीं। गुण मिलाने वालों के तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो कहावतें बना दी कि राम जी सीता जी के 36 गुण मिले थे। अरे वो तो भगवान थे। राम सीता कौन थे? वो नारायण थे, वो नारायणी थी। उनके क्या, वो तो एक एक पल उनका, तो धरती पे जब भगवान आते हैं वो तो एक एक पल उनका कीमती होता है, तो एक एक पल को यूज करके जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर लोग फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुंडली मिलान कर ही लेते हैं। मिलवानी चाहिए, कुंडली मिलवानी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, अपनी एनर्जी चेक करवाओ, एनर्जी मैच करवाओ।
ग्रहों को मिलवाओ। यदि आपके वीनस खराब है तो आपको 70 से 80% मैं आपको बता देता हूँ, 20% तो कभी नहीं बोलता मैं। देखो कोई कुदरती कोई, तो आपको वीनस खराब वाली लड़की मिलेगी। अच्छा। यानी कि मैरिड लाइफ आपकी खराब है, तो जो सामने वाला पार्टनर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो कौन मिलेगा? जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल। आप उस चीज़ को ठीक करवाओ। कई बार लोगों ने कहा भैया पैसा बहुत है, किसी चीज़ कमी नहीं, लेकिन मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, बिल्कुल ख़त्म है, ना के बराबर है। अच्छा। और कई बार क्या देखा कि मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है कि आप बता नहीं सकते, लेकिन पैसे के नाम पे जीरो है, बिल्कुल गरीब परिवार, बिल्कुल। कह रहे भैया लेकिन वाइफ ने पूरी ज़िंदगी साथ दिया, मैं भूल नहीं सकता। कई बार वाइफ बोलती है भैया ऐसा आदमी नहीं मिल सकता मेरे को, जो एक होता है। हाँ, ऐसे कपल्स ही बहुत हैं। तो आप इसको क्या कहोगे? उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब हैं। नहीं, एनर्जी तो होती है, एनर्जी डिस्टर्ब है, किस लेवल पे डिस्टर्ब है वो देखना होता है। बिल्कुल। एनर्जी का मतलब ही ग्रह है। जो हमारे 9 प्लेनेट है वो हमारी एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है वही एनर्जी आपकी डिस्टर्ब मिलेगी आपके ऑरा के अंदर। बिल्कुल। आप उस एनर्जी को ठीक करवाओ ना। मैंने देखा है, मैं लाल किताब भी जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता था, एस्ट्रोलॉजी से इस लाइन में आया हूँ धीरे धीरे रिसर्च करते करते। अपना एक्सपीरियंस बहुत हुआ है। मैंने देखा कि उपाय कर करके लोग परेशान भी हैं। उपाय के इफेक्ट होते हैं, करने का तरीका, टाइम, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन लोग आज के टाइम में इतना टाइम किसी के पास नहीं है इतना उपाय कर ले, पूजा पाठ कर ले। पूजा पाठ से तो होता है कुछ नहीं, पहली चीज़ तो बहुत कम होता है। दूसरा है कि लोग कहते हैं भैया इजी वे बताओ। इजी वे तो भैया ये है कि आपने कुछ नहीं करना, आप कुछ क्रिस्टल्स पहनो या कुछ ऐसी चीज़ करो और ये चीज़ आप फॉलो करते हो, कुछ नहीं करना आपने। हाँ, कई बार सर लोग होता है कि ना, लोग कुंडली में जो दोष होता है उसको तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो होता है नहीं होता वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर कुंडली के बाद में, अगर कुंडली से आगे जाके भी लोग अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? मैम एस्ट्रोलॉजी को दूसरे वे में क्यों देखते हो? सारी एस्ट्रोलॉजी तो है, शास्त्र तो है सारे, इसके पार्ट हैं अलग अलग। जैसे आप डॉक्टर पे जाते हो, एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, फिर सर्जन है, आ जाता है। सर्जन से ऊपर तो कोई नहीं है ना। बिल्कुल। सर्जन कौन है? सर्जन है नेगेटिव एनर्जी वाला। जो ग्रहों के उपाय करते हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर है। अच्छा, ऐसे बांट रखे हैं। नहीं, मैं आपको समझाने के तौर पे बटे हुए हैं, आप उसको लॉजिक समझोगे आप। होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं भैया धीरे धीरे असर होगा, तो लोग कहते हैं पूजा पाठ करते हो सब कुछ ठीक होगा, होता किसी का नहीं। पूछता हूँ लोगों से, भैया करते हो? हाँ जी। अब मैं मंदिर से चेक करता हूँ, मैंने कहा मंदिर में तो गलत चीज़ बैठी है। आज के टाइम में एक बात बताए तो 70 से 80% लोगों के घर में मंदिर में गलत चीज़ बैठी होती है। अच्छा। पूछता हूँ भैया पूजा पाठ करते हो? लगते नहीं भैया, मन ही नहीं करता पूजा पाठ का। लेकिन करते क्यों? भैया बस डर, हाँ, डर के मारे कर लेते डर हैं के लोग। मारी आदत पड़ी हुई है, चलो भगवान कभी तो सुनेगा। मैंने कहा भगवान तो नहीं, उसमें तो गलत चीज़ बैठी हुई है आपकी। अच्छा। भैया हमारे गुरुजी ने ऐसे बोला था। मैंने कहा आपके गुरु की मैं बुराई नहीं करूंगा, ना मैं कभी कहता, जिनको मानते मानते रहो, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। एक दिखावा करके पूजा पाठ स्टार्ट मत करो दूसरे को देख के कि वो करता है उसके फायदा हो गया। क्या पता वो क्या क्या काम करता है। लोग दिखावे के तौर पे तो कहते हैं मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन पीछे से जो कर्म करते हैं वो किसी को नहीं बताते। हाँ। अपने बचाव के लिए, अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए जो पीछे कर्म करते हैं वो तो दिखाते नहीं ना। फिल्म स्टार की शो तो देख लेते हैं, उनके घर कितने स्पिरिचुअल है, कितने रहते हैं, एक एक मिनट वो देख के चलते हैं। वो अपने डेली अपने कैमरे तक की पूजा करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और टाइम पे ही शूटिंग चालू होगी, इस टाइम पे उन्हें तो इसी टाइम पे होगी, कहीं तो चलते ही नहीं। और जब वो अपना फेस छुपा के जाते हैं, अपनी पूजाएं करवाते हैं, जो नहीं दिखाते वो किसी को दिखता ही नहीं। उनकी मूवीज वगैरह का रिलीज का जो टाइम होता है वो भी वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, मतलब पूरा शेड्यूल के साथ। टाइम पहले सब लोग फिल्म स्टार कहाँ जाते थे? अजमेर जाते थे ना। अजमेर चद्दर चढ़ाते, फिल्म रिलीज होने से पहले जाते थे ना, सारे जाते थे, हिंदू चाहे मुसलमान। आजकल कहाँ जाने लगे? माता वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल पे जा रहा है। तो क्यों जाते हैं? फिल्म रिलीज से पहले क्यों फोटो लगाते हैं भगवान की? बिल्कुल। वो चीज़ दिखाते नहीं वो लोग। दिखाते नहीं है, मेन चीज वो है कि वो लोग दिखाते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या उन्हीं को भगवान बना बैठे हैं, समझ बैठे। वो जो बोल देना हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। ये भी पता है कि वो 70% झूठ बोल रहे हैं, कि उनका काम तो अभिनय करना है ना। सर, जब लोग एक साथ रहते हैं, कोई कपल एक साथ रह रहा है बहुत टाइम से, लेकिन वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या वो जो साइन है उनके रिलेशनशिप के लिए वार्निंग हो सकता है? हाँ, वार्निंग होती है। पहले क्या होता था, आज के टाइम में तो चेंज हो गया ना। पहले क्या होता था, पूरी पूरी जिंदगी इकट्ठे रहते थे, बात भी नहीं करते थे हस्बैंड वाइफ।
बनती नहीं थी। परिवार ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, दोनों में इतना कॉन्फिडेंस और विल पावर स्ट्रॉन्ग होती थी, लड़की जाती नहीं थी, लड़का भी एक्सेप्ट करता था, भैया बात ही हुई, सारी जिंदगी होगी, बात ही नहीं करी ढंग से। हाँ, लेकिन वो उनके लिए बॉन्डिंग कैसे है फिर? वार्निंग तो ये होता है कि वो लाइफ जी जाते थे। आज के टाइम में क्या डाइवोर्स हो जाते हैं, हाँ। आज तो सेपरेट हो जाते हैं ना। कुछ टाइम यदि आपकी नहीं बन रही, या तो लड़की बोल देगी, लड़का बोल देगा, या पेरेंट्स ही बोलते हैं भाई तुम्हारी नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। बिल्कुल। आज के टाइम में तो ये है ना। लेकिन शादी अलग होने के बाद भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली और ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी तो खराब है ही उन दोनों की। हाँ। मेरे पास केस आए कई, बोले भैया डाइवोर्स लेना चाहते हैं। मैंने क्यों? बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, डाइवोर्स तक बात आई हुई है। अच्छा। मैंने कहा आई हुई है या हो चुका है? बोले आई हुई है, हुआ नहीं है। मैंने कहा फिर एनर्जी ठीक करवाओ अपनी। मैंने उनकी काउंसलिंग की कि आप डाइवोर्स ले लोगे जब भी आप परेशान रहोगे, तो जो आपके पल्ले बंधा है या बंधी है उसी से ठीक करवा लो ना। क्या गारंटी है कि आपके दूसरा पार्टनर ठीक मिल जाएगा आपको? बिल्कुल सही बात है। अपनी उस चीज को देखो ना, क्यों हो रहा है। जैसे ही उनकी एनर्जी कुछ ठीक करनी स्टार्ट की, मैंने कुछ दिन रुक जाओ, जहाँ इतने दिन निकाले, 2 महीने 4 महीने और निकाल लो, फिर ले लेना डाइवोर्स। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे विश्वास था कि 2-4 महीने के बाद 70% ये ठीक हो जाएंगे। और वही हुआ कि उनके बीच में बातचीत चालू हो गई। अच्छा। जो एब्यूज लैंग्वेज बोलते थे एक दूसरे को, वो थोड़ी कम हो गई। टोन जो कसते थे, धीरे धीरे वो नॉर्मल हुए। फिर मिले तो देखा तो बात हुई। मैंने कहा अब तो वो चीज़ आप इतनी देर से बैठे हो, वो तो अब नहीं दिखा रहे जो पहले बोलते थे आप लोग कि हमें अलग होना है या हो रहा है। अब दोनों हंस भी रहे हो। अच्छा। पहले जब आए थे तो दोनों के चेहरे पे गुस्सा और शिकन थी, जैसे बहुत परेशान हो। अच्छा। परेशानी मैंने कहा अभी पूरी दूर नहीं हुई, मैं यही बोलता हूँ। लेकिन आप देखो पहले और आज में कितना फ़र्क है। बिल्कुल। तो सर उनके ना डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिससे पता चले कि वो जो कपल है उनके एनर्जी लेवल पे भी वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? चेंजिंग के बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, या तो वाइफ गाली देने लग जाएगी, हस्बैंड गाली देगा, मार पिटाई तक पहुंच जाती है बात। अच्छा। बात बात के ऊपर टोन कसना, इकट्ठे कहीं आए जाएंगे नहीं। सबसे बड़ी ये, जैसे हस्बैंड ने घर में जाता है, शाम को जाते ही वाइफ ने झगड़ा स्टार्ट कर देना, या हस्बैंड ने झगड़ा स्टार्ट कर देना, बात ही नहीं करनी। अपनी मम्मी के पास बैठ जाएगा, पापा के पास बैठे, बहनों के पास बैठ जाएगा, या और कहीं बैठने लग जाएगा, घर पे नहीं आएगा, मन ही नहीं करेगा उसका। तो आप इसको क्या कहोगे? और वही चीज़ लेडीज पे लागू होती है। सर लोग यहाँ पे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो उनके बीच में हो रहा है वो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है, मतलब वो सिर्फ साइकोलॉजिकली ऐसा सोच रहे हैं, फिर सच में कोई एनर्जी का ही अटैक हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, वो सिर्फ सोचते हैं, उनका वहम होता है एक दिमाग का, तो उसमें और एनर्जी अटैक में वो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? मैम साइकोलॉजी तो बहुत कम होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है सामने वाले के साथ में। हाँ, लेकिन वो उसको पता नहीं होता ना, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे मन का वहम है। मैंने देखा किसी बॉडी का स्ट्रक्चर और ग्रहों का खेल होता है, किसी किसी पे देखा इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल एक ही पॉइंट को पकड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी के ही खेल होते हैं सारे। अच्छा। किसी किसी को आदत आपने देखा हो घर में टोका टाकी करने की होती है, एक एक पॉइंट के ऊपर, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, दोनों में से एक तो होता ही है जो ज्यादा रोक टोक करता है। हाँ, और बिल्कुल डीपली डिप्रेशन की स्टेज हो जाती है कई बार तो। अब इसको आदत होती है, पहले घर में होती है, फिर वो बाहर जाके भी वही हरकतें करने लग जाता है। लेकिन सर वो फिर दिमाग में से ऐसे लगता है कि मेरी वाइफ ऐसी है या मेरा हस्बैंड ऐसा है, वो उस के जो पीछे रीजन, जो एक्चुअल रीजन होता है ना, उसे नहीं समझ पाते। समझ ही पाते ना, वही ना, वो एक साइकोलॉजिकल थॉट बना लेते हैं अपना कि ये जो हो रहा है वो उसकी कमी है, उसकी कमी है। हाँ, वो ही ऐसी है या वो ही ऐसा है। हाँ, बहुत केस आए हैं मेरे पास ऐसे। तो बोले भैया काउंसलिंग भी करवा चुके हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा चुके हैं। मैंने कहा और घूमते रहो, होगा कुछ नहीं, इसका तो ये कारण है। बिल्कुल। आप इसको ठीक करो, ठीक होते चले जाओगे, और रिजल्ट आता है कुछ टाइम के बाद। भैया 50% का फ़र्क है, या 40% का, 60% का, 100 तो कोई होता ही नहीं। अब एक लड़का केस आया, 13-14 साल का है, उसके पेरेंट्स ने, मतलब दादी ने, मेरे पास दादाजी आए कि ये तोड़ फोड़ कर देता है घर में भैया। अच्छा। अभी उसकी तो शादी भी नहीं हुई बेचारे की, बोले आगे कैसे ज़िंदगी जिएगा। हाँ। वीक में 2 दिन घर बुलाते हैं, डे केयर में रखते हैं। 14 साल का बच्चा हो चुका है, तो भैया ठीक हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है मेडिकली। रिलीफ तो कुछ मिला नहीं भैया, मिला कुछ नहीं। अच्छा। तो उसके साथ वही चीज़ें थी। परसों फ़ोन आया 3 दिन पहले कि भैया कुछ रिलीफ लग रहा है, कुछ होता है नहीं। 50-60% लगा तो वो कुछ लगता है। मेरे को पता था कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद वो देखेगी हाँ भाई इसमें तो गुस्सा शांत होता जा रहा है। वो तो बोल चुके हैं कि तोड़ फोड़ करनी बंद कर दी, वो ही दिखाई देने लगा। जो वीक में एक दिन कोई टेबल तोड़ देनी, टीवी तोड़ देना, मोबाइल भगा देना, कांच तोड़ देना, घर में कुछ भी गुस्से में जो चीज़ सामने आई उसी को तोड़ देना,
और जैसे एक केस मेरे सामने आया था, हस्बैंड वाइफ आए थे, भैया 16 मोबाइल तोड़ चुका है हस्बैंड, 4 टीवी। बोली मैंने घर में सजा के रखे हुए हैं सारे, जो मेरे हस्बैंड ने तोड़े हैं। कह रहे हैं जो चीज़ हाथ में होता है टीवी पे मार देता है। अच्छा। और मोबाइल हाथ में होता है, कितना ही महंगा हो कोई मतलब नहीं है, वो मोबाइल खत्म। सर बिना रेमेडीज के भी कोई कपल के बीच में नेचुरली ये जो डिस्टेंस होता है उसे ठीक किया जा सकता है? हो सकता है। अच्छा। कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना होता, क्यों कर नहीं पाते ना। हाँ कोई प्रोफेशनल है, सुबह निकल जाना है ड्यूटी पे, शाम को आना है, कैसे करेगा आदमी। बिल्कुल। और लेडीज जो हाउस वाइफ होते कहते हैं कि पूजा पाठ करने लग जाओ, बेचारी वो और ज्यादा डीपली डिप्रेशन में जाने स्टार्ट हो जाती है। तो सर जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे थे या जो कपल के बीच में ऐसा कुछ हो रहा था, वो सोच रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में कि हमारे बीच में ये सब हो क्यों रहा है, तो उनके लिए कोई टिप या कोई ऐसी रेमेडी जो वो करके एक हैप्पी कपल, एक मैरिड लाइफ जी सकें वो? रेमेडी कपल के हिसाब से अलग अलग होती है सारी, बाकी अपने घर में वाटर एलिमेंट को एक्टिव करो, ओके। उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैंने देखा अच्छा। 90% के देखा है कि फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। वाटर एलिमेंट एक्टिव कर लो मैम घर में। उसको ब्रह्म स्थान से भी करते हैं, कई जगह से कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, आपको किस वे में खराब है वो। उससे बिल्कुल घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, मैरिड लाइफ का पूरे घर के अंदर को स्टार्ट हो जाएगी, शांति। ना वो पूजा पाठ करने का ढंग है, ना रेमेडी, सब वाटर एलिमेंट को एक्टिव कर लो घर के अंदर। सब वही डिस्टर्ब होता है घर के अंदर जिससे लड़ाई झगड़ा होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। हमने एंड कपल्स के जो बीच में एक एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है या जो उनके बीच में मनमुटाव होते हैं उसके बारे में एक बहुत कुछ जाना कि क्यों होता है उनके साथ ऐसा, किस तरीके से वो अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं। एंड आई होप हमारी ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देख रही थी, स्पेशली जो कपल्स इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आज बेनिफिट रहा होगा उनके लिए। और अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू।